दोस्तों नमस्कार। हाल की कुछ घटनाओं के चलते संसदीय कार्यवाही के लाइव टीवी प्रसारण पर सवाल उठने लगे हैं। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखने वाले तबके में इसकी मांग उठने लगी है कि ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो नहीं तो संसद की गरिमा घटेगी। अपने आचरण के चलते सांसदों का एक वर्ग लोगों की नज़र में अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा है। लाइव टीवी प्रसारण के जरिए उनके मुखारबिंद से जो शब्द संसद में झड़ रहे हैं, उससे स्थितियां उलझी हुई हैं। इससे विडंबना कहें या उलटवासी, जिस ब्रिटेन के हम करीब 200 साल तक गुलाम रहे, हमारी संसदीय लोकतंत्र भी उसी ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह है। वैसे शासन प्रणाली जो भी हो, अगर उसे अपना लिया तो उसकी उच्च परंपराएं, उसकी गरिमा और मर्यादा को भी स्वीकार करना होगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल कहा करते थे कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, यानी महान परंपराओं और गरिमा को स्वीकार किए बिना कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता है। अगर जनता का भरोसा शासन प्रणाली से खत्म हो गया तो उस प्रणाली पर सवालिया निशानों की झड़ी लग सकती है। ब्रिटिश संसद में एक परंपरा है कि संसदीय कार्रवाई से हटाए गए शब्दों को ना तो कभी उद्धृत किया जा सकता है, ना ही उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। जाहिर है कि हटाए गए शब्द अमर्यादित, तथ्यहीन और गरिमा के विरुद्ध होते हैं। जब तक टीवी नहीं था, पत्रकारों को संसदीय इमारतों और कार्रवाई की रिपोर्टिंग के मायने गहराई से समझाए जाते थे। संसद या किसी संसदीय समिति के बयान की जानकारी होने के बावजूद उसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था जब तक कि संसद या संसदीय समिति द्वारा तय की गई सीमा खत्म न होती हो। मियाद पूरी होने के बाद ही वह अखबार में छपता था। अखबारों के रिपोर्टर संसद की रिपोर्टिंग करते हुए सांसदों की उन बातों को भी सुनते थे। उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता था, लेकिन उनका उल्लेख वे रिपोर्टों में नहीं करते थे। इसका उद्देश्य था कि लोगों तक वही बातें जाए जो मर्यादित हों और तथ्यात्मक हों। लाइव प्रसारण के चलते अब जनता वे सारी बातें भी पहुंच रही हैं जो तथ्यहीन है। यह संसदीय कार्रवाई से निकाला जा चुका है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण को रखा जा सकता है। उन्होंने अग्निवीर, फसलों पर एमएसपी आदि पर तथ्यहीन बातें की। चूंकि लाइव प्रसारण के कारण उन्हें संसद के लाइव प्रसारण देखने वाले सभी लोगों ने देखा और सुना। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से एक मिनट प्लीज, एक मिनट। इसके बाद भले ही उनकी बातों को कार्रवाई से हटा दिया गया हो, लेकिन जनता के बीच संदेश तो पहुंच ही गया। इसी तरह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने कई बार टोका, लेकिन नहीं माने, पर उनके भाषण के हिस्सों को एक्सपंज किया जाता रहा। यह कोई पहला मौका नहीं था जब लाइव प्रसारण के दौरान सांसदों के ऐसे कई बयान देखे सुने गए। अब ऐसे वाक़े अक्सर होने लगे हैं। दिलचस्प है कि जब सांसदों को रोका जाता है तो वे अपने पर दुर्भावना की बात बताते हैं, आरोप लगाते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण से हटाए गए शब्दों को रखने की मांग की। मौजूदा दौर में हर सांसद चाहता है कि वह संसद में जो भी बोले उसका प्रसारण हो, ताकि उसके वोटरों के बीच यह संदेश जाए कि उसका सांसद दमदार है और जनता के मुद्दों को संसद में उठाता है। संसद की कार्रवाई का पहला प्रसारण 20 दिसंबर 1989 को दूरदर्शन पर शुरू हुआ। तो शुरू में चुनिंदा
संसदीय कार्रवाई को ही टीवी पर दिखाया गया, लेकिन 18 अप्रैल 1994 से लोकसभा की पूरी कार्रवाई को फिल्माया जाने लगा। उसी साल अगस्त में कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। 3 दिसंबर 2003 को डीडी न्यूज लॉन्च होने पर दोनों सदनों के प्रश्नकाल का प्रसारण डीडी चैनलों पर एक साथ होने लगा। संसदीय कार्रवाई के लाइव प्रसारण के इतिहास में 2 घटनाएं बहुत याद की जाती है। जब अक्टूबर 1990 में भाजपा द्वारा समर्थन वापसी के बाद बीपी सिंह सरकार अल्पमत में आ गई, उन्होंने संसद में विश्वास मत प्रस्तुत किया था। उस पर 2 दिनों तक चली बहस का दूरदर्शन ने लाइव प्रसारण किया था। अंतरात्मा की आवाज पर बीपी सिंह का सांसदों से समर्थन मांगना बेहद चर्चित रहा। दूसरी घटना 13 दिन की वाजपेयी सरकार के विश्वास मत पर हुई चर्चा से संबंधित है। विश्वास मत पर चर्चा का जवाब देते हुए वाजपेयी ने जो भाषण दिया उसे उनके कालजयी भाषणों में से एक माना जाता है। इससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। इसके बाद से ही संसदीय बहसों में शामिल होते ही सांसद लाइव प्रसारण में दिखने की इच्छा पालने लगे हैं। साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए की पहली सरकार आई, तब लोकसभा अध्यक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी बने। उन्होंने संसदीय कार्रवाई के प्रसारण के लिए 2 चैनलों का विचार किया। दिसंबर 2004 में दोनों सदनों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए एक अलग समर्पित सैटेलाइट चैनल की स्थापना की गई। 2006 में लोकसभा टीवी ने निचले सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू किया, लेकिन राज्यसभा टीवी की शुरुआत उस दौर के नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच मतभेदों के चलते नहीं हो पाई। जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने तो 2011 में राज्यसभा टीवी के लिए अलग से चैनल की शुरुआत हुई। 1 मार्च 2021 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों चैनलों को एक करके संसद टीवी बना दिया गया। जब से संसद टीवी बना है तब से कुछ ज़्यादा ही विवाद उठने लगे हैं। लोकसभा टीवी अपने प्रसारण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखता है कि वह जीवंत लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को निष्पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यह है कि तथ्यहीन वक्तव्यों के प्रसारण को निष्पक्षता के दायरे में रखा जा सकता है। संसदीय बहसों के संदर्भ में मीडिया निरपेक्षता संभव नहीं है। ऐसे में क्यों ना संसदीय बहसों को पहले रिकॉर्डिंग हो, फिर संसदीय मर्यादा के लिहाज से उन्हें संपादित करके तब प्रसारित किया जाए, तभी संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बच सकेगी। बहरहाल जो बातें हो रही हैं ये बात सही है कि लोग अब तथ्यहीन बातें संसद में करने लगे हैं, इसलिए पहले उसकी जांच होनी चाहिए, परख होनी चाहिए, तब रिकॉर्डिंग करके तब जनता के बीच से प्रस्तुत करना चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना जरूर ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।